अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो है उन लोगों के बारे में कि जो शिकार हैं लॉन्ग कोविड का। लॉन्ग कोविड को हम PASC भी कहते हैं, यानी पास्क, पोस्ट एक्यूट सिक्वेले ऑफ कोविड-19, यानी कोरोना से निकलने के बाद रहने वाले जो अलामात हैं लोगों में, ये उसके बारे में है। वो कितना अर्सा रहती हैं। यहाँ पे दो किस्म की सोचें पाई जाती हैं। कुछ लोगों में कोरोना ख़त्म होने के बाद जो अलामात हैं वो 3 हफ्ते के बाद भी लोगों में मौजूद होती हैं, तो कुछ लोग इसी को कह देते हैं कि ये लॉन्ग कोविड का शिकार हैं। जबकि एक ग्रुप वो है लोगों का जो इस बात पे मुसिर है कि वो लोग जिनको कोरोना ख़त्म हुए 3 महीने यानी 12 हफ्ते हो चुके हों, और अगर उसके बाद उनके अंदर कुछ अलामात पाई जाती हैं तो उसको कहा जाए लॉन्ग कोविड। लेकिन इसमें जो भी अलामात हों, लेकिन इनके बारे में सब लोग एक चीज़ पे कायल हैं कि ये जो अलामात होती हैं, इसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक्सट्रीमली डिबिलिटेटिंग, कि ये अलामात ज़िंदगी को तंग बहुत करती हैं उस शख्स की, मर्द या औरत की, जिसको ये हो रही होती हैं। चाहे तो वो थकावट हो, चाहे वो यानी ज़हनी तौर पे अगर आप कोई काम करते हैं और उसके बाद आप किसी और काम पे तवज्जो नहीं दे सकते, ये सूरत हाल हो, चाहे आपकी सांस की तकलीफ़ हो, चाहे आपके सीने में रहने वाला दर्द हो, पेट में रहने वाला दर्द, या लूज़ मोशन या उल्टियों वाली कैफियत हो, या फिर आपका दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, या इसके अलावा भी बहुत सारी अलामात हैं। बाज़ लोगों को अचानक ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और बाज़ औक़ात लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है, और बग़ैर किसी वजह के, यानी इर्द गिर्द के बैठे हुए लोग ऐसी कोई अलामात जो हैं वो महसूस नहीं कर रहे होते। और इन मरीज़ों में, इन लोगों में जब ये अपने मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करवाते हैं तो वो तकरीबन 99% वो टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं। क्योंकि जब ये दुनिया में सबसे पहले कोरोना आया था तो साइंटिस्ट का ख्याल था कि हर फ्लू के वायरस की तरह ये भी आके चला जाएगा। लेकिन अब साइंटिस्ट को ये चीज़ समझ आ रही है कि ये जिन इंसानों से गुज़रता है तो उनमें से कम आधे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर की अलामात आज भी उनको तंग करती हैं। यानी आधे मरीज़ ऐसे थे। इस एक स्टडी हुई है जिसका मैं आप लोगों से जिक्र करता हूँ, और वो स्टडी कोई 10, 15 या 100 लोगों में नहीं हुई, वो कम से कम 2,50,000 से ज़्यादा लोगों में हुई। और 52 जो स्टडीज़ थी ये उनमें शामिल थे ये लोग, क्योंकि 2100 स्टडी का हवाला दिया गया है, लेकिन उनमें से 52 स्टडीज़ ऐसी थी जिनको फिर सिलेक्ट किया गया और उनमें 2.5 लाख से ज़्यादा लोग शामिल थे। और इस स्टडी की जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनको जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का जो शाया हुआ है अभी रिसेंट पेपर, तो उसके अंदर शामिल किया गया है। वो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसने ये बताया है कि वो लोग इन 2.5 लाख में से कि जो कोरोना का शिकार हुए, चाहे वो हॉस्पिटल में दाखिल हुए या ना दाखिल हुए, चाहे उनको अलामात आईं या ना आईं, चाहे उनका ताल्लुक किसी अमीर मुल्क से था या गरीब मुल्क से था, तो वो तमाम जो लोग थे उनमें से कम आधे लोग ऐसे थे जिनको 6 महीने के बाद भी इनमें से कोई ना कोई एक अलामत ना सिर्फ ये कि चल रही थी, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा वो तंग भी कर रही थी। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि ये साइंटिस्ट इस चीज़ के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि अगर किसी को लॉन्ग कोविड चलता है तो क्या वजह है कि वो इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इस पे स्टडीज़ भी आती रहती हैं, इस पे हम लोग वीडियोस भी बनाते रहते हैं, आप लोगों से बार बार भी जिक्र करते रहते हैं। इसमें जो मेरी तो पर्सनल सबसे बड़ी रीज़न है कि मैं ये लोगों को बताता हूँ कि जब तक इसका कोई इलाज नहीं आ जाता है तो आप लोगों ने किसी के भी कहने पे खुदा न खास्ता स्टीरॉयड या कोई ऐसी दवाई नहीं शुरू करनी जो आपके लिए बाद में नुकसानदेह साबित होगी। क्योंकि जो लॉन्ग कोविड है, अलामात होती हैं लोगों में, टेस्ट अमूमी तौर पे नॉर्मल आते हैं, ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ख़राबी इसने पैदा की हुई होती है, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे जो अलामात का इलाज है सिर्फ वो करना है। किसी को कमज़ोरी है तो वो रेस्ट करे, वो अपनी डाइट पे तवज्जो दे, वो कोई अच्छी सी मल्टी विटामिन जो होती है अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो शुरू करे। इसी तरह से किसी को जिस्म में दर्द है तो वो जिस्म में दर्द की कोई हल्की दवाई इस्तेमाल करे, और बाकी डॉक्टर से मशवरा करके जो रेस्ट है, जो डाइट है, इन चीज़ों को बेहतर करे। लेकिन इसलिए कि आप कोविड से निकले हैं और आपको लॉन्ग कोविड है, आपको कोई ऐसी दवाई ना कोई दे दे कि जो बाद में आपके लिए मसाइल की वजह बने। ये तो मेरी एक पर्सनल रीज़न है कि मैं लॉन्ग कोविड पे नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसका शिकार हैं, जिनको, और इसी तरह से मैं कल भी एक टीवी पे देख रहा था, एक इंटरनेशनल मीडिया का एक यानी अमेरिकन एक न्यूज़ चैनल है जिसका जो एक बड़ा जो स्टार आप कह सकते हैं कि एंकर पर्सन था, तो उसको कोविड हुआ, वो लॉन्ग कोविड में गया
और अभी भी जब उसको हम देखते हैं टीवी पे, खासतौर पे मैंने जैसे बात की कि कल भी मैं गौर से जायज़ा ले रहा था कि वो शख्स वो नहीं है जो वो कोविड से पहले था। और यही होता है लॉन्ग कोविड के मरीज़ों के बारे में। इसीलिए इस वक्त मेडिकल का जो फील्ड है उनकी कोशिश ये है कि बजाय इसके कि लॉन्ग कोविड का जो शिकार है मरीज़ वो एक दर से दूसरे दर पे जाएं, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर वो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, क्योंकि डिप्रेशन और न्यूरोसाइकेट्रिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन रहे हैं लॉन्ग कोविड के अंदर। लोगों के अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है जो लॉन्ग कोविड का शिकार होते हैं। तो डॉक्टर्स की या मेडिकल फील्ड की ये कोशिश है कि रिसर्च की बुनियाद पे, जैसे मैंने अभी हवाला दिया कि 2.5 लाख जो मरीज़ हैं उनके अंदर ये स्टडी हुई, तो रिसर्च की बुनियाद पे कोई एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि वो लोग जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं वो किसी एक डॉक्टर, एक हस्पताल या एक जो डिपार्टमेंट होता है जब उसके अंदर जाएं तो वहाँ पे उनको सारी सर्विसेज मिल जाएं जो उनकी इस बीमारी से मुताल्लिक है। तो इसीलिए हमारी भी यही कोशिश है कि इस पे ज़रूर बात होती रहे। और इनमें से जो 2.5 लाख में से कम जो 79% लोग थे, जिनको आप कह सकते हैं तकरीबन 1,97,777 उनकी तादाद टू एग्जैक्टली जो बनती है, ये वो लोग थे कि जो हॉस्पिटल में भी दाखिल हुए। इनमें से कुछ लोग आईसीयूज़ में भी गए, कुछ लोग वो थे जिनकी हालत ख़राब रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनको अलामात तक नहीं आई, उनको पता तक नहीं चला कि उनको कोविड हुआ है, और उनको पता चला है लॉन्ग कोविड की अलामात की वजह से। और जब उनके डॉक्टर ने फिर एंटीबॉडीज़ चेक करवाई तो उनको पता चला है कि ना उनको वैक्सीन लगी थी लेकिन इसके बावजूद, और ना उनको अलामात आई थी लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनी हुई, और ये जो अलामात हैं इनका ताल्लुक लॉन्ग कोविड से ही है। इसलिए लॉन्ग कोविड पर बात होती रहेगी। ख़ास तौर पर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि कोई ट्रीटमेंट जैसे ही आता है मैं आप लोगों से शेयर करूं। अमेरिका जैसे मुल्कों में, यानी इसी स्टडी में बताया गया है कि न्यूयॉर्क में 1600 ऐसे मरीज़ हैं जो एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं, लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, और उनको रिहेबिलिटेशन की जा रही है। रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब है कि एक शख्स ऑफिस में जॉब करता था, उसको कोविड हुआ, उसके बाद से लॉन्ग कोविड की वजह से उसके लिए मुमकिन नहीं है अपनी पहले वाली जॉब को वैसे ही सर अंजाम देना, तो उसको ये इदारा रिहेबिलिटेट कर रहा है ताकि वो अपनी जॉब को भी जारी रखे और उसको जो अलामात आती हैं, जो उसको प्रॉब्लम होते हैं, तो उनको भी देखा जाए कि कैसे वो कम से कम हो सकती हैं। इसमें कोई भी मज़ीद अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से, ख़ासतौर पे वो लोग जो लॉन्ग कोविड का शिकार हैं, तो उनके लिए ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ कि इलाज का भी, और कोई ऐसे टेस्ट भी आ जाएँ जो बता दें, क्योंकि टेस्ट की कोई बात हो रही है आजकल कि हो सकता है जल्द आने वाले दिनों में, करीब के जो फ्यूचर है उसमें हमें कुछ ऐसे टेस्ट मिल जाएं कि जिससे आप बता सकें कि किसी शख्स में लॉन्ग कोविड है या नहीं है, अगर है तो कितनी शिद्दत का है। तो ये रिसर्च जारी है, जैसे कोई इसमें स्टडी आएगी मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा।